हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड गाइस, टुडे आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सेंसेक्स की 50,000 की जर्नी। वाओ, दिस इज समथिंग रियली फैंटास्टिक दैट फाइनली सेंसेक्स ने 50,000 कल क्रॉस कर दिया था। दिस वाज अनबिलीवेबल। किसी ने ये सोचा नहीं था। कोरोना वायरस जैसे ही लास्ट ईयर आया था, किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था क्योंकि सेंसेक्स कितना नीचे चले गया था। बट यस, इट्स अ साइकिल जो ऊपर नीचे होती रहती है। एंड लेट्स ट्राई टू सी द सेंसेक्स जर्नी ऑफ द 50,000। क्या आपने इन्वेस्ट किया था? क्या आप रिग्रेट कर रहे हो? देखते हैं सेंसेक्स की इस जर्नी को और आगे समझेंगे कि क्या हमें इन्वेस्ट अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए छोटा सा वीडियो, 5 मिनट का वीडियो छोटा सा तुम्हें देखना पड़ेगा पूरा, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। अगर तुमने ये भी एक मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है होम फर्स्ट फाइनेंस का, तुम्हारे फायदे की बात मैंने करी है इस वीडियो में, तो जरूर देखना भूलिएगा मत, ठीक है? एंड शुरुआत करने से पहले सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा, मुझे बताना है तुम्हें अन अकेडमी के बारे में। अन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू द सब्सक्रिप्शन ऑफ सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट एब्सोल्युटली एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। जहां पर 12 मंथ्स का अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन, वो तुम्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 15,750 एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 18,900। एंड यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स इन इंडिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया। बेस्ट एजुकेटर्स तुम्हें पढ़ाने वाले अन अकेडमी इज वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो यहां पर देखना, यस यू कैन सी ओवर हियर 50,000 सेंसेक्स इट एट 50,000। There were so many events. There was elections, there was COVID, there was Satyam, there was financial crisis, many things. PNB, budget अच्छा नहीं था, budget अच्छा था, who is been selected, कहाँ पर elections हो रहे हैं, ट्रम्प वहां पर क्या हो गया, यूएस में क्या हो गया, many इवेंट कंटिन्यूअसली कमिंग इन, सेंसेक्स गोइंग अप, इट्स गोइंग डाउन, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग डाउन, and the journey finally it's like it has touched 50,000. And if you have invested when the Sensex was rupees 100, सेंसेक्स जब 100 था, 100, और जब सेंसेक्स 100 था तब अगर तुमने उसमें इन्वेस्ट किया था तो आज देखना आपका पैसा कितना होता था, 50,000। अगर सेंसेक्स 10,000 था तब तुम इन्वेस्ट करते थे तो कितना पैसा होता था? तो क्या तुमने इन्वेस्ट किया था? क्या तुमने इन्वेस्ट किया था? सर सेंसेक्स 20,000 था तब मैंने देखा था, लेकिन फिर भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मुझे लगा और गिरेगा। सेंसेक्स 25,000 हुआ तब भी मैंने सोचा था कि यार अभी ऑलरेडी बहुत ऊपर चले गया, जब नीचे जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। सेंसेक्स 35 पर था तब भी मैंने सोचा कि यार 35 हो गया है, अब मैं 30 जाएगा तब इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जब 30 गया तो मुझे लगा कि 25 ही जाएगा। सेंसेक्स 40 भी हुआ, 45 भी हुआ, फिर से 30 हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग डर गए थे। लेकिन फिर से सेंसेक्स हैज फाइनली टच्ड 50,000, और ऐसा कहते हैं आने वाले 10 साल में सेंसेक्स 1 लाख भी होगा, 1 लाख भी होगा। सो क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल। तो क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का? क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का? पहले सेंसेक्स की कहानी देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे क्या ये सही समय है या नहीं। Now this chart, when I see this is absolutely amazing. यहां पर सेंसेक्स की जर्नी को बताया गया है और इस जर्नी में I can see that so many events happening. राजीव गांधी assassinated, ठीक है? फिर बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह अनाउंसेस द लिबरल बजट, ठीक है, एंड ओपनिंग अप द इंडियन इकोनॉमी। फिर मार्केट बहुत ऊपर चले गया, फिर हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, फिर मार्केट नीचे गिरा। देन द बॉम्ब ब्लास्ट इन द मुंबई, मार्केट अगेन स्लाइड्स डाउन, बट अगेन देयर इज अ कारगिल वॉर, ठीक है, एनडीए विंस। देन टेक्नोलॉजी बूम आया था, टेक्नोलॉजी बूम की वजह से फिर से मार्केट एकदम ऊपर गया। फिर एनडीए फॉल्स अनएक्सपेक्टेडली, एनपीए विंस द रिजल्ट्स, ठीक है। फिर मार्केट ने बड़ा उछाल दिया, फिर नीचे गया। देन यू कैन सी दैट
कंटिन्यूअसली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बहुत होते हैं मार्केट में, लेकिन जो हम लोग सोचते हैं उसके अपोजिट भी होता है, कभी उसके अगेंस्ट होता है। देखना, सेंसेक्स ने कंटिन्यूअस रैली लगाई कहां तक, 10,000 तक, ठीक है। कमोडिटी बूम आया, कमोडिटी बूम आया, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर था। देन सेंसेक्स क्रॉसेस 20,000 एज वेल ड्यू टू द ग्लोबल लिक्विडिटी कमिंग इन अप इन इंडिया। बाहर से भी फंड आता है, लेकिन वन फाइन डे देयर इज अ सत्यम स्कैम, देयर आर द फाइनेंशियल क्राइसिस, देयर इज ग्लोबली एवरीथिंग इज अफेक्टेड इन 2008। 1992 was the year, 2008 is the year, and again this coronavirus 2020 is the year जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ था। I remember last time before 2 years also, 3 years also, बजट के बाद February 2018 में भी बजट के बाद मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ था। So these corrections are going to happen. These corrections in the market are going to happen. Again, there is going to be some good news in the market. This is the rule. I would say that it is going to correct, it is going to expand, it is going to correct, it is going to expand, and this is absolutely fine. और मैं तो कहूंगा कि जब भी करेक्शंस मार्केट में आते हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट. मार्केट शुड करेक्ट, आई वुड से. इट शुड नॉट बी वन वे रैली. जब भी वन वे रैली होता है ना, तो मेरे को तो बहुत डर लगता है. सच्ची बता रहा हूं, मुझे तो बहुत डर लगता है. क्योंकि वन वे रैली में हम लोग अगर एकदम ऊपर की तरफ फंस गए ना, तो बहुत ज्यादा जब करेक्ट होता है ना मार्केट, तब बहुत बड़ा झटका बैठ सकता है, बहुत बड़ा झटका बैठ सकता है. सो व्हाट शुड बी द investment strategy in this case? It is like you can never ever time the market. You need to be invested in the market for the long term, and if you are invested in the market for the long term, market is going to reward you. Market is going to reward you, sir. So then आपने जो सवाल पूछा था उसका आंसर दीजिए. क्या इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट किया क्या? अगर नहीं किया तो क्या इन्वेस्ट अभी करना चाहिए क्या? बिकॉज मार्केट इज एट वेरी हाई सर. लेकिन ये तो हमेशा ही लगता है हमें कि मार्केट हाई पर है. आई वुड से दैट इफ यू हैव 100 रुपीज, मार्केट अगर हाई पर भी है तो 20 रुपए इन्वेस्ट करो. मार्केट ऊपर चले गया तो तुम्हारी 20 रुपए की वैल्यू 30 रुपीज हो जाएगी. फिर से अगर मार्केट गिर गया तो और 20 रुपया इन्वेस्ट करो. मार्केट और गिर गया तो और 20 रुपया इन्वेस्ट करो. बट स्टे इन्वेस्टेड इन मार्केट इन अ स्ट्रैगर्ड वे. You won't miss the rally if it goes up, and you won't be affected if it goes down, because you're going to average it. You're going to average it. और धीरे धीरे करते करते एक सोचिए कि तुम सेविंग्स के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, और तुम सेविंग्स धीरे धीरे, छोटी छोटी सेविंग्स कितनी बड़ी हो जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा. छोटी छोटी सेविंग्स इन द लॉन्ग टर्म कितना बड़ा हो जाएगा, यू वोंट एबल टू इमेजिन दैट. दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग इफ यू इन्वेस्ट. देखना यहाँ पर अगेन आई विल शो यू. कोरोना वायरस का चार्ट देख लेना. कोरोना वायरस में सेंसेक्स का क्या हाल था, एंड देन यू सी विद इन 1 ईयर सेंसेक्स की रैली देखना. देयर इज अ वी शेप्ड रिकवरी. ऐसे नीचे गया और ऐसे ऊपर आ गया विद इन अ ईयर. सो देयर वाज अ वी शेप्ड रिकवरी इन द मार्केट. आई वुड से दैट द टफ टाइम्स आर वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट, और वहां पर हम लोगों को करना चाहिए बहुत ही सिलेक्टेड and very very good fundamentally strong companies जिसका financial record बहुत अच्छा रहा है पास्ट में. So I am very much happy to see this Sensex touching 50,000. I want to see Sensex at 1 lakh. क्या तुम्हें लगता है कि Sensex 1 lakh हो जाएगा अगले आने वाले 10 साल में? मैं कुछ अनरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगले साल हो जाएगा. मैं बोल रहा हूँ 2030 में क्या सेंसेक्स 1 लाख हो सकता है. अगर तुम्हें लगता है कि सेंसेक्स 1 लाख हो सकता है, तो प्लीज प्लीज लेट मी नो योर कमेंट्स एंड लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या सेंसेक्स 1 लाख हो सकता है 2030 तक. बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, मार्केट नीचे जाएगा. कोरोना वायरस जैसे था वैसे कुछ दूसरा वायरस होगा. कुछ ना कुछ ऊपर नीचे और भी कुछ स्कैम्स आएंगे. फिर और भी अच्छी न्यूज आएगी. मार्केट ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा, बहुत सारी चीजें होगी. इवन द जर्नी फ्रॉम 50,000 to 1 lakh इज गोइंग टू बी मेनी अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग टू बी देयर. सो लेकिन हम लोग को ये डिसाइड करना है कि क्या
मैं इन्वेस्टेड हूँ, shall I invest in market, right? Shall I invest in market? So the decision is yours. अब तो तुमने यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव ऑलरेडी देख लिए हैं, and this is normal, this is normal, this is the nature of the market. So क्या मैं invested रहूँ, क्या मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? Answer I have given. Have you invested in the staggered way? Staggered way, and yes, definitely you are going to make it. You're going to make it, and you're going to make money in the market. So yes, guys, please let me know in the comment section कि सेंसेक्स 1 लाख आने वाले 2030 तक, ठीक है, 2030 तक क्या सेंसेक्स 1 लाख होगा या नहीं. आई होप दैट इट वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो. हम लोगों को सिर्फ ये एक एहसास दिलाना है कि यार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, एंड आई होप दैट कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो आइडिया आ गई रहेगी कि तुम कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर कहां पर इन्वेस्ट करने वाले हो. सो यस गाइस, टेक योर डिसीजन, डोंट डिले इट, एंड have a happy day and happy investing. Thank you so much. Tata, bye bye, take care.